बेटा जैसे हमने स्टार्ट और स्टार्ट्स कराया ना, वैसे ही लगभग कीप और कीप्स का टॉपिक होता है। किसका होता है? कीप और कीप्स का टॉपिक होता है। ठीक है, कीप और कीप्स में बेसिकली होता क्या है कि सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, ध्यान से समझना। रहता है, रहती है, रहते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारी कीप और कीप्स की। ठीक है, ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। और इनके साथ में क्या आएगी भाई? वर्ब आएगी। ठीक है, अब इस बात को गौर करना, जब मैंने बोला रहता है, रहती है, रहते हैं, तो हम यहाँ पे रहने की बात नहीं कर रहे किसी जगह पे। ये हमारी आइडेंटिटी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला वह घर पर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कीप या कीप्स को यूज कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे रहता है आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कीप और कीप्स को यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पे रहने का मतलब लिव है। क्या है यहाँ पे रहने का मतलब? लिव है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कौन सी फॉलो होगी? जो ताहे वाली आइडेंटिटी थी। ताहे वाली आइडेंटिटी कौन से रूल में आती है, याद है किसी को? सिंपल प्रेजेंट। हाँ, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का रूल लगेगा, वह घर पर रहता है, ही लिव्स एट होम। लेकिन अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी की बात करूं तो ये थोड़ा अलग है। जैसे मैंने बोला वह खाता रहता है, मैंने बोला वह खाता रहता है, तो ये रहता है जो है ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी है और मेन बात हो रही है खाने की, है ना। तो इस केस के अंदर हमारा ये वाला रूल लगेगा। और हमारा रूल क्या होगा, ध्यान से समझ लो। सब्जेक्ट आता है, फिर या तो कीप आएगा या कीप्स आएगा, उसके बाद हम ऑन लगा देते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब सेम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है और ऑब्जेक्ट लग जाता है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है डू या डज। सेम तरीके से है। स्टार्ट में स्टार्ट किसके साथ लग रहा था? आई वी यू दे प्लूरल के साथ, ऐसे ही कीप लगेगा। डू किसके साथ लग रहा था? आई वी यू दे प्लूरल के साथ, सेम ऐसे ही लगेगा। स्टार्ट्स किसके साथ लग रहा था? नेमी शीट सिंगुलर के साथ, ऐसे ही कीप्स भी नेमी शीट सिंगुलर के साथ सेम है। बस बस ऑन लगा दिया है हमने कीप और कीप्स के बाद, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो कीप और डू ये दोनों के दोनों लगेंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल। और उसी जगह पे कीप्स की बात करें या डज की बात करें तो ये कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? नेम, ही शी इट और कोई सिंगुलर। ठीक है, जैसे वह खाता रहता है, ये वाला भी सेंटेंस मैंने बताया था। तो यहाँ पे रहता है आ रहा है, साथ में वर्ब भी आ रही है। वह मतलब ही के साथ क्या आएगा? कीप आएगा या कीप्स आएगा? तो ही के साथ कीप्स आएगा। तो ही कीप्स, फिर ऑन लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म खाने को ईट कहते हैं, ईटिंग आ गया। और फूड, फूड अगर मैंने खाना लिखा होता तो आ जाता, वरना मैं ही कीप्स ऑन ईटिंग भी लगा सकता हूँ। नेगेटिव में ही के साथ डज आएगा। अच्छा, डू या डज के बाद मैंने यहाँ नॉट नहीं लगाया और कीप ऑन नहीं लगाया। जस्ट एक मिनट दोस्तों, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ। डू डज नॉट लगने के बाद क्या आ जाएगा? कीप आएगा। ठीक है, प्लस ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे हमने उसमें नहीं करा था डू डज नॉट प्लस स्टार्ट आ गया था, वैसे ही डू डज नॉट प्लस कीप आ गया यहाँ। तो ही डज नॉट कीप ऑन ईटिंग फूड। समझ में आया किस तरीके से बनाए गए? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि वह दौड़ता रहता है तो ही कीप्स ऑन रनिंग, वह मुझसे मिलता रहता है तो ही कीप्स ऑन मीटिंग मी। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, अब इसी का जो पास्ट होगा वो क्या होगा बताओ? कीप और कीप्स का पास्ट क्या होगा? स्टार्ट का पास्ट स्टार्टेड था, कैप्ट ऑन। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा रही रहे, ये ध्यान रखना। रहा रही रहे आता है और साथ में वर्ब आती है, इतना ध्यान रखना। रहा रही रहे आता है, पूरा नहीं आता रहा है रही है रहे है, वो कॉन्टिन्यूअस में आता है जो मैंने पहले कराया था। इसमें सिर्फ रहा रही रहे आता है। ठीक है, क्लियर? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स की जगह अब क्या आ जाएगा? कैप्ट आ जाएगा। कैप्ट ऑन प्लस सेम वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या आ जाएगा? डू डज की जगह डिड नॉट। और डिड नॉट लगने के बाद कैप्ट की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म कीप ऑन। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? वह घर में सोता रहा, तो यहां रहा आ रहा है देखो, और साथ में वर्ब भी आ रही है, ये वाला फॉलो हो रहा है रूल। सब्जेक्ट ही कैप्ट ऑन स्लीपिंग एट होम। और नेगेटिव में बनेगा ही डिड नॉट कीप ऑन स्लीपिंग एट होम।
इस तरीके से हमारा ये कैप्टॉन वाला बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसी के अंदर अगर हम फ्यूचर वाली कंडीशन की बात कर देंगे तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल कीप ऑन आ जाएगा दोस्तों। और विल कीप ऑन के अंदर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, रहेगा, रहेगी और रहेंगे। और सेम साथ में क्या आएगी, वर्ब आएगी ऐड होके। रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस कीप प्लस ऑन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब आईएनजी वाला वर्ब। नेगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा भाई, ठीक है। जैसे मैं घूमता रहूंगा, तो रहूंगा आ रहा है और घूमता भी आ रहा है, रहूंगा भी आ सकता है, इसमें ध्यान रखना। रहूंगा भी आ सकता है और रहोगे भी आ सकता है, ठीक है। मैं घूमता रहूंगा तो आई विल कीप ऑन वेंडरिंग। और नेगेटिव में बन जाएगा आई विल नॉट कीप ऑन वेंडरिंग। समझ में आ गया पूरा टॉपिक, विल कीप ऑन किस तरीके से होगा।